सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन के फाइटर जेट्स ने यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बम बरसाए। विरोधियों ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर भी ड्रोन अटैक किया था। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुई इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रेगनेंसी के वक्त कोरोना से गंभीर समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर प्रेग्नेंट महिला ने संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन नहीं ली तो ये उसके बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित होगा। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला साल पूरा करेंगे। 79 साल के बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। पिछले चुनावी में बाइडेन को 45 साल से कम उम्र के 66% लोगों ने वोट दिया था। बाइडेन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को व्हाइट हाउस का एम्बेसडर बनाया है। निक और उनके भाइयों के साथ बाइडेन ने एक वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो को भी टिकटॉक पर शेयर किया गया है। शेयर करने के 24 घंटे में ही इस पर 50 करोड़ व्यूज, 1 करोड़ लाइक्स और 5 लाख शेयर मिले। दुनिया में बीते दिन 21,77,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 10,28,000 लोग ठीक हुए और 4,223 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3.36 लाख मरीजों के साथ टॉप पर रहा, जबकि 2.78 लाख मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर, वहीं 2.58 लाख नए केस के साथ भारत तीसरे नंबर पर। अमेरिका में कोरोना से 356 नई मौतें दर्ज की गई हैं। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 5.58 करोड़ एक्टिव केस हैं। इनमें से 2.31 करोड़ अकेले अमेरिका में है। पूरी दुनिया में अब तक करीब 32 करोड़ 91 लाख से अधिक लोग महामारी की चपेट में। बीजिंग में ओमिक्रॉन का केस सामने आने के बाद चीन ने अजीबोगरीब दावा किया है। चीन का कहना है कि कनाडा से आए इंटरनेशनल पैकेज के कारण बीजिंग में ओमिक्रॉन फैला है। इस बीच चीन में सोमवार को लगभग 2 साल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। चीन में 223 नए केस आए। यूनान ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर फरवरी से हर माह लगभग 8,500 रुपए के जुर्माने का आदेश दिया। जनवरी में ये जुर्माना 4,2500 रुपए होगा। यूनान की लगभग 1 करोड़ की आबादी में से 65 लाख को ही टीका लगा है। पाकिस्तानी सरकार फिलहाल चौतरफा परेशानियों से घिरी है। इसके बावजूद पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को सही साबित किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में दिल्ली की गाजीपुर रफूल मंडी से बरामद आईईडी को पाकिस्तान में तैयार किया गया था। इसे जमीन के जरिए भारत भेजा गया। रिमोट से कंट्रोल होने वाले आईईडी में विस्फोट के लिए 1 घंटे 8 मिनट का टाइमर सेट किया गया था, लेकिन सर्किट में गड़बड़ी की वजह से ये फटा नहीं। इन साजिशों का मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी इसी तरह के विस्फोटक बरामद हुए। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अपने यहाँ लगातार 5 सालों से घटती जन्म दर को लेकर चिंतित है। 2021 में चीन की कुल आबादी में 5 लाख से कम उम्र की बढ़ोतरी हुई। चीन की नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक 2021 के अंत तक चीन की आबादी 2020 की 1.410 अरब से बढ़कर हो जाएगी। देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए चाइनीज सरकार ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसके बाद पिछले साल 3 बच्चे पैदा करने की नीति बनाई गई। इसके लिए बीजिंग, सिचुआन और जियांगशी प्रांत में माता पिता को ज्यादा छुट्टी देना, मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसी सुविधा शुरू की। पीएम मोदी ने दुनिया को लाइफस्टाइल के कारण क्लाइमेट के लिए पैदा हो रहे चैलेंजेस के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा जो अभी कल्चर और उपभोक्तावाद ने क्लाइमेट के लिए ज़्यादा सीरियस चैलेंज खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दुनिया से मिशन लाइफ की अपील की। उन्होंने कहा कि ये बेहद अहम है कि मिशन लाइफ ग्लोबल मूवमेंट बने। पीएम ने कहा आज ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए सवाल है कि क्या बहुपक्षीय संगठन नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। दिल्ली के एक वकील ने न्यूयॉर्क पुलिस को लेटर लिखकर सेक फॉर जस्टिस की चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वकील विनीत जिंदल ने लेटर में कहा कि पन्नू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को धमका रहा है। जिंदल ने कहा कि पन्नू भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और उसकी एकता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में हुआ ड्रोन अटैक अबुधाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस मामले की जिम्मेदारी ली। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि हम अपने नागरिकों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं। देश में सोमवार को कोरोना के मामलों की संख्या 2,38,018 नए केस मिले। इस दौरान 305 लोगों की मौत हुई। 1,57,421 मरीज ठीक भी हुए। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या को 17,36,000। दिल्ली में सोमवार को 12,527 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। ये लगातार चौथा दिन है जब डेली केस में गिरावट हुई। 13 जनवरी को 28,867 नए केस दर्ज हुए। 14 जनवरी को 24,343 मामले, 15 जनवरी को 20,718, 16 जनवरी को 18,286 मामले और 17 जनवरी को 12,527 मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 31,111 नए मामले सामने आए, जो रविवार के मुकाबले 10,221 कम है। सोमवार को 29,092 लोग डिस्चार्ज हुए और 24 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 1,70,000 है। कर्नाटक राज्य में सोमवार को 27,156 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 7,823 लोग ठीक हुए। 14 लोगों की मौत हो गई। कुल 32,47,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें 29,91,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 38,445 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 4,574 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 5,396 लोग ठीक हुए। 10 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 10,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। साउथ के एक्टर धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की राहें 18 साल बाद जुदा हो गईं। दोनों सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना रिश्ता टूटने की जानकारी दी। धनुष और ऐश्वर्या को साउथ का पावर कपल माना जाता था। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद दोनों के फैंस को तगड़ा झटका लगा। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम में सुबह 7:52 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र यहां के नगेपा इलाके में 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बीच पुणे पुलिस का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने इसमें राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के सॉन्ग ए भाई जरा देख कर चलो गाने की पैरोडी की है। इस वीडियो को पुणे पुलिस ने एक अधिकारी ने पुणे पुलिस की आवाज दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सड़कों पर रह रहे अनाथ बच्चों के पुनर्वास से जुड़े मामलों में फिर केंद्र और राज्य के प्रति नाराजगी जाहिर की। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में व्यस्त है। ये बात हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाथ बच्चों की तत्काल जरूरतों को नजरअंदाज करें। पंजाब में सीएम बनने के बाद एडी चोटी का जोर लगा रहे अपने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद भी चरणजीत चन्नी को ही सीएम बनाने के संकेत दिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार सोनू सूद का एक वीडियो जारी किया है। इसमें सोनू ने नए सीएम की खूबियां बताई। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। अब उनका ये वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 158 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, लेकिन प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की चाह रखने वाली महिलाएं अब भी वैक्सीन से परहेज कर रही हैं। ऐसा सिर्फ 20% महिलाओं ने ही वैक्सीन लगवाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेग्नेंट या परिवार बढ़ाने की चाह रखने वाली महिलाएं अगर वैक्सीन नहीं लगवाती हैं तो उन्हें और गर्भ में पल रहे शिशु को टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के जंगल में अच्छी खबर है। रातापानी सेंचुरी को भले ही प्रदेश सरकार टाइगर रिजर्व घोषित न करे, लेकिन यहाँ हुई गणना में आई बाघ और तेंदुए की संख्या चौंकाने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि सेंचुरी में 60 से 80 बाघ और 500 से ज्यादा तेंदुए भी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सहित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को एक एजुटेक कंपनी से मिलकर दूरस्थ और ऑनलाइन मोड में कोर्स चलाने पर चेतावनी दी। दोनों उच्च शिक्षा नियामकों ने कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज या संस्थान को किसी भी फ्रेंचाइजी से समझौते कर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं। जल्द ही कोरोना की एक ऐसी दवा आ सकती है जो कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च ने हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले एक पौधे में कोरोना का इलाज ढूंढ निकाला है। समूह की आधारशिला संस्था के निदेशक समाजसेवी डॉक्टर अजय लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्था कोरोना की तीसरी लहर में हर संभव मदद के लिए तैयार है। हमारे शहर की ये परंपरा रही है कि जब भी कोई त्रासदी आती है तब सभी वर्ग के लोग यथासंभव साथ मिलकर प्रशासन के नियमों के अनुसार लोगों की जान बचाने तत्पर रहते हैं। मिशन अस्पताल में जानकारी देते हैं उन्होंने बताया। दतिया में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी कुरेले ने मीडिया कर्मियों के साथ एक कार्यशाला संपन्न की। कार्यशाला में रोग टीबी के लक्षण और बचाव संबंधी उपाय पर खास चर्चा हुई। तो वहीं सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक टीबी मरीज को प्रति माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए लटेरी एसडीएम ने खंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट सामान्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारी, पत्रकार और जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और कोरोना की रोकथाम के लिए चर्चा की। पलेरा विकासखंड की ग्राम पंचायत बखतपुरा की शासकीय शालाओं के छात्र छात्राओं को पिछले 19 माह से समूह संचालकों द्वारा मध्याह्न भोजन का गेहूं वितरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पलेरा तहसीलदार अवंतिका तिवारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिवस के अंदर बच्चों को गेहूं वितरण कराने की मांग की गई। पिछौर विभाग अंतर्गत कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन सख्ती की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पिछौर प्रशासन ने बस स्टैंड, डाक बंगला और पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत टोरी लिदौरा में 6 साल के मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल बच्चा घर में खेल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद मासूम के शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पीएम के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंपा गया। डीन डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने दतिया में पदभार संभालते हुए जनता से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी होने के चलते अस्पताल में आए अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा न बने, क्योंकि कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर माना जा रहा है। डिंडौरी जिले के वन परिक्षेत्र शाहपुर के लोग जंगलों में हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जलाऊ लकड़ी के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो बस ऑफिस में बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जबलपुर में आदिवासी दंपति की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक झोपड़ी में सो रहे आदिवासी दंपति सुमेर सिंह कुलस्ते और उनकी पत्नी सियाबाई की जघन्य हत्या जादू टोना के शक में की गई है। आरोपी दयाराम बरेला से पूछताछ में और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। आरोपी ने रात में सोते समय धारदार हथियार से हमला किया था। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज राजस्व चोरी के मामले में उज्जैन पुलिस ने महिदपुर रोड से प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को गिरफ्तार किया। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख रुपए की खनन चोरी का आरोप है। थाना प्रभारी के मुताबिक दिनेश जैन के खिलाफ 5 महीने पहले प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था, लेकिन सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिनेश जैन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुष्पराजगढ़ के ग्राम घाटा धोपगढ़ में
बाइक सवार 2 युवकों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद शेड्यूल रेफर कर दिया गया। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छेड़छाड़ पुन्नी के अवसर पर भाजयुमो के कार्यकर्ता स्थानीय विधायक से बेरोजगारी भत्ता मांगने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने के नाम पर विधायक की अनुपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि सद्दाम खत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला महामंत्री युवा मोर्चा डोंगरगांव के सहित युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। मरवाही के पेंड्रा में छेड़छाड़ पर्व के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बघेल सरकार से बेरोजगारी दूर करने की मांग की। युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार को उनकी चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी दिए जाने के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार अपना वादा भूल गई है और वादा खिलाफी कर रही है। लोन वराटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये तीनों माओवादी कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल मरजूम परचेली पंचायत में सक्रिय थे। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना कटे कल्याण से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने इनामी नक्सली को धर दबोचा। मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी की संयुक्त टीम ग्राम परचेली चिकपाल और नडेनार जंगल पहाड़ी की ओर रवाना हुई। कसडोल पुलिस ने ग्राम अंसनीद में अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी नरोत्तम किराना दुकान की आड़ में लंबे समय से अवैध शराब बेच रहा था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और 20 लीटर महुआ शराब जब्त किया। जौनपुर के जेसीजे चौक के पास एक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रक को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले के पैट ग्राम में सड़क पार कर युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें घायल युवक को अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके से फरार ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।